Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको पूरी स्कूल एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो, सब मिलता है आपको फ्री। मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी तरीके का पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक हमने शॉपिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। नाउ लेट्स शॉप टुगेदर, मतलब चलो शॉपिंग करते हैं। अब शॉपिंग करने में यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से हम कॉन्वर्स करेंगे। बट बिफोर दैट किस किस टाइप के शॉप्स होते हैं पहले हम वो देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे देखो, जैसे बेकर्स, अगर आप बेकरी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इट्स अ शॉप सेलिंग ब्रेड एंड केक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक कोई बुटीक बोलते हैं, बुटीक मतलब क्या होता है, अ शॉप सेलिंग फैशनेबल आइटम्स यूजुअली क्लोथ्स। सो बुटीक जो होता है यूजुअली क्लोथ्स का हो सकता है, शूज़ का हो सकता है, जहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक आइटम्स आपको मिलते हैं, यूजुअली टेलर्ड रहते हैं, या फिर आप जो बोलो उसको मतलब क्या पर्सनलाइज्ड आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव बुचर्स। बुचर्स मतलब अ शॉप सेलिंग मीट। देन वी हैव केमिस्ट। केमिस्ट का मतलब क्या होता है, अ शॉप सेलिंग मेडिसिन एंड टॉयलेटरीज, उसको आप बोलते हो केमिस्ट की शॉप। कॉर्नर शॉप क्या होती है, कॉर्नर शॉप मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, पाचून की दुकान और समथिंग। बेसिकली आपके घर के पास हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर में एक कॉर्नर शॉप होती है जिसको आप जो है जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज मिलती हैं उसे कॉर्नर शॉप कहते हैं। अ स्मॉल लोकल शॉप दैट सेल्स फूड एंड ऑफन अ रेंज ऑफ अदर यूजफुल गुड्स, इसको आप क्या बोलते हो, कॉर्नर शॉप। नेक्स्ट इज डेयरी, जहाँ पे दूध मिलता है आपको या मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर जैसे कि बिग बाज़ार हुआ, बेस्ट प्राइस हुआ, या फिर डी मार्ट हुआ, इन सबको हम डिपार्टमेंट स्टोर कहते हैं, जहाँ पे आपको ग्रोसरी भी मिलती है, वेजिटेबल्स मिलते हैं और आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, आपको हार्डवेयर का सामान भी मिल जाता है। नाउ दिस एंटायर थिंग इज नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट इज ड्राई क्लीनर्स। ड्राई क्लीनर्स मतलब जहाँ पे आप अपने कपड़ों को धुलवा के उसको आयरन वगैरह करवा के मंगवाते हो। देन वी हैव ग्रोसर्स। नाउ रिमेंबर, ग्रोसर मतलब अ शॉप विच इज सेलिंग यू फूड आइटम्स लाइक यू नो पल्सेस, राइस, व्हीट, ये सारे ग्रोसर जहाँ पे आपको आटा, दाल, चावल, गेहूँ सब मिल जाता है, उसको आप बोलते हो ग्रोसर। हिंदी में बेसिकली वी कॉल इट किराने की दुकान। क्लियर? बट वेन आई टॉक अबाउट ग्रीन ग्रोसर्स, मतलब जहाँ पे आपको सब्जी या फ्रूट्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रीन ग्रोसर्स। देन वी हैव हार्डवेयर शॉप, जहाँ पे यू नो नेल्स जो होती है, नेल्स मतलब कील होती है या हैमर होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर यू कैन फाइंड इट हियर। देन वी हैव न्यूज़ एजेंट्स। न्यूज़ एजेंट्स मतलब जहाँ आपको मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह मिलते हैं। Supermarket. Now what is supermarket? Supermarket is a large shop selling a wide range of goods, mostly food stuff and household goods. Supermarket जो होता है डिपार्टमेंट स्टोर से का ऑलमोस्ट सेम वर्जन होता है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दैट इज इट, ठीक है। देन वी हैव द फाइनल थिंग। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं हाउ विल वी स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, किस तरीके से हम कॉन्वर्स करेंगे अगर आपको कुछ सामान खरीदना है। या हम बेसिकली बात करने वाले हैं कपड़े खरीदने की, क्योंकि अभी तक हमने जितना शॉपिंग देखा है समवेयर इट वाज रिलेटेड टू क्लोथ्स। क्लियर? सो बेसिक सेंटेंसेस सेट बाय द सेल्स पर्सन। जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाते हो तो जो सेल्स वाला बंदा होता है वो जो बेसिक सेंटेंसेस कहता है वो क्या होते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग इन पर्टिकुलर, क्या आप कुछ स्पेशल, कुछ एकदम स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहे हैं, आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग इन पर्टिकुलर, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कुछ मदद चाहिए। अब ये तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिर कस्टमर मतलब कि आप क्या क्या पूछ सकते हो, इसको इंग्लिश में आप कैसे पूछोगे वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि सपोज उसने पूछा क्या आप कुछ स्पेशल ढूंढ रही हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब आपको जैसे सपोज आपको वाइट शर्ट चाहिए,
या सपोज आपको ब्लू डेनिम चाहिए या आपको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मल बेल्ट चाहिए, तो आप बता सकते हो आई एम लुकिंग फॉर अ वाइट शर्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लू जीन्स, आई एम लुकिंग फॉर अ बेल्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ कैप। जो भी आपको चाहिए आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर एंड आगे आपका प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज could you help me with a dash size in this? अब आप सपोज आप किसी मॉल में गए या आप किसी लोकल मार्केट में गए हो जहाँ पे उन्होंने आपको एक टॉप दिखाया बट वो आपके साइज़ का नहीं है, तब आप क्या बोलोगे? जैसे आपको सपोज आपको मीडियम साइज़ आता है, उन्होंने आपको स्मॉल साइज़ दिखाया, तो आप क्या बोलोगे? could you help me with a M size in this और मीडियम साइज़ इन दिस? मतलब क्या मुझे आप इसमें एक मीडियम साइज दे सकते हैं? could you help me with a medium size in this? थैंक्स, आई एम गुड। अब इसका मतलब क्या होता है? कैसे किसी ने बोला क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मॉल में ऐसा बहुत बार होता है, बट आप सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हो। विंडो शॉपिंग मतलब जहाँ आप कुछ खरीद नहीं रहे हो, यू आर जस्ट देयर टू इंजॉय। तो आपने क्या बोला? नो थैंक्स, आई एम गुड। मतलब नहीं मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, आई एम ओके, थैंक्स, आई एम गुड। वेयर इज द ट्रायल रूम और चेंजिंग रूम और फिटिंग रूम? अगर आपको पूछना है कि यहाँ ट्रायल रूम कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? वेयर इज द ट्रायल रूम? उसको हम फिटिंग रूम और चेंजिंग रूम भी कहते हैं। डू यू हैव एनीथिंग इन रेड, पिंक और ब्लू? नाउ सपोज आपको कोई टॉप बहुत अच्छा लगा, या आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लगी, या इवन आपको कोई लिपस्टिक का शेड अच्छा लगा, या आपको ग्लेयर्स का शेड अच्छा लगा। आपने क्या पूछा? अब आपको लेकिन उसका कलर चेंज करना है, तो आपने क्या बोला? डू यू हैव दिस इन रेड और डू यू हैव इट इन ब्लू? डू यू हैव दिस इन ग्रीन और डू यू हैव दिस इन ब्लैक? सो इस तरीके से आपको अगर कोई कलर की पर्टिकुलर चॉइस है और आपको चाहिए, जैसे डू यू हैव दीज शूज़ इन ब्लैक? क्या आपके पास यही शूज़ ब्लैक कलर में है? डू यू हैव दिस सलवार कुर्ता इन ब्लैक? सो इस तरीके से आप कलर प्रेफरेंस बता सकते हो। Could you tell me where the customer care office is? Now whenever आप कोई चीज़ बाय करने गए हो, सपोज़ आपको एक्सचेंज करना है या सपोज़ आपको कोई चीज़ जो है उसमें कोई इशू है, ऑल्ट्रेशन करवाने हैं, फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आप कस्टमर केयर में जाते हो। सो हर बड़े बड़े जैसे जो ये स्टोर्स होते हैं, जैसे लेट्स से H&M हुआ, या लेट्स टॉक अबाउट शॉपर स्टॉप, पैंटालून्स, तो आपको मैक्स वगैरह इन सब में क्या करना पड़ता है? दे टेल यू दैट वहाँ कस्टमर केयर ऑफिस है, यू कैन गो देयर। अगर कोई कंप्लेन है तो आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आपको अगर पूछना है कस्टमर केयर ऑफिस कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? वेयर इज़ द कस्टमर केयर ऑफिस, और डू यू नो वेयर द कस्टमर केयर ऑफिस इज़? नेक्स्ट, could you help me with a shopping bag please? अब आपने शॉपिंग स्टार्ट की, you got 2 or 3 things and अब आपको बैग में रखना है ना, आप हाथ में तो लेके जाओगे नहीं, धोबन तो आपको लगना नहीं है। So what would you say? Could you please help me with a shopping bag? Or may I get a shopping bag please? Or can I get a shopping bag here? Understood? Now what is the discount on this item? अब सेल चल रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्टिकुलर आइटम पे कितना डिस्काउंट है, तो आप क्या पूछ सकते हो? व्हाट इज़ द डिस्काउंट ऑन दिस आइटम? या और कुड यू टेल मी व्हाट्स द डिस्काउंट ऑन दिस आइटम? व्हाट इज़ द डिस्काउंट? आप व्हाट इज़ द क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको नहीं पता है ना, तो आप पूछो इस पर कितना डिस्काउंट है, और हाउ मच इज़ द डिस्काउंट ऑन दिस आइटम? हाउ मच इज़ द डिस्काउंट ऑन दिस आइटम? क्लियर? नेक्स्ट, मे आई ट्राई दिस ऑन? अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉल में, जो आप मेजरली चीज़ें होती हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वो मना करते हैं, जैसे कि आप इनरवेयर ट्राई नहीं कर सकते, आप लॉन्ड्री ट्राई नहीं कर सकते। तो आपको अगर सपोज़ कोई क्वेश्चन करना है कि क्या मैं इसे ट्राई करके देख सकती हूँ, सो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे मे आई ट्राई दिस ऑन, मे आई ट्राई दिस ऑन। ठीक है, ट्राई दिस ऑन। अब है सपोज 50% ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन 50% फ्लैट और 50% में डिफरेंस होता है। सो यहाँ आपने पूछा इज इट 50% ऑफ और 50% फ्लैट ऑफ? यू कैन ऑलवेज आस्क दिस। आई नीड टू गेट दिस ऑल्टर्ड, वेयर इज द ऑल्ट्रेशन काउंटर? अब अगर मान लो आपने पैंट्स खरीदी, फॉर्मल पैंट्स, लेकिन उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, यूजुअली होता है कि लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और आपको ऑल्टर करवाना पड़ता है, तो आप क्या बोल सकते हो?
दैट आई नीड टू गेट दिस ऑल्टर्ड, मुझे ये ऑल्टर करवाना है. वेयर इज द ऑल्ट्रेशन रूम, और कुड यू टेल मी वेयर इज द ऑल्ट्रेशन काउंटर. नेक्स्ट, हाउ मच इज दिस फॉर. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कितने का है, ये कितने का है. रिमेंबर, नेवर आस्क व्हाट इज द कॉस्ट. ओके, डोंट एवर आस्क दिस, क्योंकि कॉस्ट का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. अच्छा, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. सो यू हैव टू टेल दैट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो अदरवाइज हाउ वुड यू आस्क दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट्स द प्राइस और हाउ मच इज दिस फॉर. हाउ मच इज दिस फॉर. डू यू हैव एनी डिस्काउंट गोइंग ऑन. नाउ आपको अगर नहीं पता कि कुछ डिस्काउंट्स है तो आप पूछते हो ना, इसमें कुछ ऑफर चल रहा है क्या, कुछ डिस्काउंट चल रहा है, तो आप कैसे पूछोगे, डू यू हैव एनी डिस्काउंट गोइंग ऑन. नेक्स्ट, कुड यू शो मी मोर कलर्स इन दिस. अब जैसे होता है ना, उन्होंने कोई सी साड़ी दिखाई, मम्मी क्या बोलती है, हाँ इसमें और कौन कौन से कलर्स हैं. नाउ इफ यू हैव टू से द सेम थिंग इन इंग्लिश, यू विल से कुड यू शो मी मोर कलर्स इन दिस, और डू वी हैव एनी अदर कलर इन दिस. Do we have any other color in this? Next, अब जैसे आप किसी मॉल में गए और आपको एक बहुत बड़ी सी शॉप में गए और 1 2 3 डिफरेंट फ्लोर्स हैं, या वो बहुत ही बड़ी है, जैसे आप फॉरएवर 21 में जाओ या आप H&M में जाओ, इट्स लाइक रियली बिग. तब आपको जाना है किड्स सेक्शन में, आपको अपने बच्चे के लिए कुछ लेना है, तो आपको पता ही नहीं है कहाँ पे है. सो हाउ वुड यू आस्क दिस क्वेश्चन, वेयर इज द किड्स सेक्शन. Could you help me with the kids section? Could you tell me the way to kids section? Could you tell me, क्या आप मुझे बता सकते हो the way to kids section? Simple. और where is the kids section? Easy. Next, where is the payment counter? अब पेमेंट करनी है ना, तो आप सिंपली पूछ सकते हो where is the payment counter? Are you expecting some new stock shortly? अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपने देखा आपको कुछ पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या कुछ नया स्टॉक आने वाला है. इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आर यू एक्सपेक्टिंग सम न्यू स्टॉक शॉर्टली. आर यू एक्सपेक्टिंग सम न्यू स्टॉक शॉर्टली. क्लियर. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस दैट यू आस्क. मोर, आई हैड टू एक्सचेंज दीज आइटम्स, वेयर शुड आई गो. मुझे ये जो मेरे को सामान, मैंने 2-3 सामान लिए थे ना, मुझे इसे एक्सचेंज करना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो. नेक्स्ट, टिल व्हाट टाइम आर यू ओपन. अब समटाइम्स इट हैपन्स, आपको दुकान पे कोई चीज़ अच्छी लगी, लेकिन आपने सोचा कि ये मतलब वर्थ है नहीं है, थोड़ा और देख लूँ. लेट्स शॉप अराउंड. रिमेंबर शॉप अराउंड फ्रेज मैंने सिखाया था. तो अब आपने क्या पूछा कि यार अभी तो 8 बज रहा है, आप लोग कब तक ओपन है, मतलब कुछ नहीं मिला तो ये लेके चली जाऊंगी. सो हाउ वुड यू आस्क, टिल व्हाट टाइम आर यू ओपन. हाउ वुड यू आस्क, टिल व्हाट टाइम आर यू ओपन. नाउ अगर आपको पूछना है कि इस दिन आपकी शॉप बंद होती है क्या, आर यू क्लोज ऑन ट्यूजडेज. आर यू क्लोज ऑन ट्यूजडेज, आर यू क्लोज ऑन मंडेज, आर यू क्लोज ऑन संडेज. यू कैन आस्क लाइक दिस. अब अगर आपको पूछना है आपका स्टोर ओपन कब होता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो व्हाट टाइम डज द स्टोर ओपन. व्हाट टाइम डज द स्टोर ओपन. नेक्स्ट, कुड यू प्रोवाइड मी अ क्रेडिट वाउचर अगेंस्ट दीज आइटम्स. अब मान लो कि आपने कोई चीज़ खरीदी, वो आपको अच्छी नहीं लगी, अब आपने रिटर्न कर दिया, लेकिन आपके पास एक्सचेंज के लिए अभी कुछ अच्छा स्टॉक नहीं है, तो आपने क्या बोला, इसकी जगह आप मुझे क्रेडिट वाउचर दे दोगे. क्रेडिट वाउचर क्या होता है कि आप एक वाउचर जिसमें ये लिखा रहता है कि आपके इतने पैसे हमारे पास हैं, तो आप जो हो उसको कभी भी आके रिडीम कर सकते हो. दैट इज नोन एज अ क्रेडिट वाउचर. क्लियर. I wish to redeem my credit points. Could you please help me with that? अब यूजुअली क्या होता है, जो ये स्टोर्स होते हैं वो आपको एक लॉयल्टी कार्ड देते हैं, या वो आपको एक कार्ड देते हैं जिसमें आप जब भी शॉप करते हो तो कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं. उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रेडिट पॉइंट्स. अब ये जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ये जैसे आपने 2000 रुपये की शॉपिंग की तो कुछ 20 रुपये 20 पॉइंट कुछ ऐसे आ जाते हैं. जब ये पॉइंट्स बढ़ जाते हैं तो वो उसकी जगह वो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप उस पैसे से कुछ खरीद सकते हो. सो सपोज आपने काफ़ी सारा शॉप कर लिया और आपके पास ऑलमोस्ट 600 800 1000 रुपये कुछ रखे हुए हैं, तब आप क्या करोगे, आप उनसे बोलोगे मैं इन पॉइंट्स को रिडीम करना चाहती हूँ. आई विश टू रिडीम माई क्रेडिट पॉइंट्स, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट. क्या आप मेरी मदद करेंगे. इसका मतलब आप करके दे दो मुझे. क्लियर.
क्लियर। अब ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस थे, तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन करना है, मेजरली सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इनकलकेट कर लिए, मतलब मैंने इसमें आपको ऐड करके बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कुछ सैम्पल कॉन्वर्सेशन। सो सबसे पहले है, सपोज आप एक स्वेटर खरीदने के लिए गए हो। सो शॉप असिस्टेंट ने बोला मे आई हेल्प यू। कस्टमर ने क्या कहा, यस आई एम लुकिंग फॉर अ स्वेटर फॉर माई सेल्फ। अब देयर आर टाइम्स जब आप अपने लिए शॉपिंग करने नहीं गए हो, आप जो हो अपनी फ्रेंड के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपनी मम्मा के लिए, पापा के लिए शॉपिंग करने गए हो। सो आप क्या बोलोगे, आपको बताना पड़ेगा आई एम लुकिंग फॉर अ स्वेटर फॉर माई मदर। फिर वो पूछेंगे आपकी मदर की हाइट क्या है या कौन सा साइज आएगा, ऑल दोज क्वेश्चंस। यहाँ पे इसने क्या कहा, यस आई एम लुकिंग फॉर अ स्वेटर फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए एक स्वेटर ढूंढ रहा हूँ। मे आई नो द साइज। मे आई नो द साइज मतलब क्या मैं आपका साइज जान सकता हूँ। आई एम एन एक्स्ट्रा लार्ज, इसका मतलब मेरा साइज एक्स्ट्रा लार्ज है। रिमेंबर, जब भी आपको किसी को अपना साइज बताना हो, किसी को मतलब शॉपकीपर को अगर आपको अपना साइज बताना है, हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश। आई एम एन, लाइक आई एम अ मीडियम, आई एम अ मीडियम, और आई एम अ स्मॉल, और आई एम एक्स्ट्रा स्मॉल, आई एम एन एक्स्ट्रा लार्ज, आई एम लार्ज। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लार्ज हूँ, बट येस दिस इज द वे आप अपना साइज बताते हो। शॉप असिस्टेंट ने क्या बोला, वुड यू लाइक अ प्लेन स्वेटर और समथिंग एल्स। आपको प्लेन एकदम सिंपल स्वेटर चाहिए या आपको थोड़ा फंकी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर द प्लेन फॉर्मल स्वेटर। अब उसने क्या बताया, मुझे एक प्लेन फॉर्मल स्वेटर चाहिए ऑफिस जाने के लिए। शॉप असिस्टेंट, डू यू हैव एनी कलर प्रेफरेंसेस। मतलब अब आपको कुछ फॉर्मल तो है, फॉर्मल में भी कलर्स आते हैं, तो आपको कोई कलर प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस मतलब आपके लिए कोई पर्टिकुलर कलर्स आप सोच के आए हो। समथिंग इन ब्लू, ग्रे और ब्लैक वुड डू। समथिंग इन ब्लू, ग्रे और ब्लैक वुड डू मतलब या तो ब्लू दिखा दीजिए या ब्लैक दिखा दीजिए या ग्रे। वुड डू मतलब चलेगा, वुड डू मतलब चलेगा। नेक्स्ट इज, शॉप असिस्टेंट सेड लेट मी शो यू अ फ्यू ऑप्शंस, हाउ अबाउट दिस वन। अब शॉप असिस्टेंट ने दिखाना चालू किया, उसने बोला लेट मी शो यू अ फ्यू ऑप्शंस, चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ। फिर उसने एक उठाया और बोला हाउ अबाउट दिस वन, मतलब ये कैसा लगा आपको, हाउ अबाउट दिस वन। यस दैट्स नाइस, कुड आई ट्राई इट ऑन। उसने क्या बोला, ओ हाँ ये तो बढ़िया है, क्या मैं इसको ट्राई इट ऑन मतलब क्या मैं इसे पहन के देख सकता हूँ। सर्टेनली द चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर। उसने बोला बिल्कुल आप देख सकते हैं, द चेंजिंग रूम्स आर ओवर देयर मतलब चेंजिंग रूम्स वहाँ पे हैं। अब इसमें वो ये भी कह सकता था लेट मी शो यू द चेंजिंग रूम, मतलब चलिए मैं आपको बताता हूँ चेंजिंग रूम कहाँ है। थैंक यू गोज इन टू अ चेंजिंग रूम टू ट्राई ऑन द स्वेटर। फिर फाइनली आपका जो कस्टमर है वो जाता है, ट्राई करता है। अब शॉप असिस्टेंट ने बाहर आके पूछा उससे हाउ डज इट फिट, मतलब इसकी फिटिंग कैसी रही। इट्स टू लार्ज, डू यू हैव अ लार्ज। उसने बोला यार एक्स्ट्रा लार्ज तो बहुत लूज हो रहा है, डू यू हैव अ लार्ज मतलब क्या इसमें लार्ज साइज है। सो ही सेड यस हियर यू गो, तो उन्होंने लार्ज साइज निकाला। हियर यू गो मतलब ये लीजिए। वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन टू सी इफ इट फिट्स। तो अब उसने क्या पूछा, क्या आप इसको पहन के देखना चाहते हो कि ये फिट आएगा या नहीं आएगा। नो दैट्स ओके, थैंक यू आई टेक इट। अब उसको लगा कि नहीं ये ऑलमोस्ट फिटिंग का होगा, ही वॉज कंफर्टेबल। उन्होंने क्या कहा, नो आई विल टेक इट, मतलब मुझे ट्राई नहीं करना, आई विल टेक इट। ओके हाउ वुड यू लाइक टू पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, पेमेंट कैसे करोगे। हाउ वुड यू लाइक टू पे, डू यू टेक क्रेडिट कार्ड्स। नाउ कस्टमर ने पूछा कि आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें टेक भी बोल सकते हो, एक्सेप्ट भी बोल सकते हो। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। Yes, we do. Visa, MasterCard and American Express. Okay, here is my visa. आपने अपना कार्ड निकाला और आपने क्या बोला, here is my visa मतलब ये मेरा वीज़ा कार्ड है, it's a kind of credit card. Thank you so much for shopping with us. Have a nice day. पैसे कट गए, सब कुछ हो गया, आपने बैग दिया और क्या बोला, Thank you so much for shopping with us. अब आप क्या बोलोगे, Thank you, goodbye और Thank you so much, bye. That's it. ये हुआ एक सैंपल जहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सैंपल 2। गुड आफ्टरनून सर, हाउ कैन आई हेल्प यू।
I want to return this coat. I bought this yesterday. अब यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो उस केस में क्या होगा अपन वो देखेंगे। तो आपने क्या बोला, हाई आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस कोट, आई बॉट दिस येस्टरडे। मुझे ये कोट रिटर्न करना है, मैंने इसे कल खरीदा था। प्लीज़ प्रोसीड टू द कस्टमर केयर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिटर्न, इट इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। अब आपको वहाँ पे जो मेन ऑफिस में जो है उसने क्या कहा कि सर प्लीज़ आप जो है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में चली जाइए, वो सेकेंड फ्लोर पे है। हेलो, हाउ मे आई असिस्ट यू। अब आपको यहाँ पे कस्टमर केयर वाले ने बोला कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस कोट प्लीज़। उसने क्या, अब हमारे कस्टमर ने क्या कहा, मैं ये कोट रिटर्न करना चाहता हूँ। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद इट। तब उसने पूछा क्या इसमें कुछ ख़राब है, मतलब मे बी इसमें कोई फॉल्ट है। येस, द स्टिचिंग हैज़ कम अपार्ट नियर द हुड। उसने कहा ये जो जैकेट में हुड के पास की जो स्टिचिंग होती है, इट हैज़ कम अपार्ट का मतलब वो फट गया है, कम अपार्ट मतलब निकल गई है वो स्टिचिंग। I just need to know how you paid for this item and if you still have the receipt. उसने बोला मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने पेमेंट कैसे किया था और आपके पास रिसीट है। I paid by cash but unfortunately I have lost the receipt. Could you refund the amount? अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कैश पे किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा रिसीट है ना वो खो गया है। आई हैव लॉस्ट द रिसीट मतलब मैंने रिसीट मेरी खुम गई है। कुड यू रिफंड द अमाउंट, क्या आप मेरे को पैसे वापस दे सकते हैं। तब इसने क्या कहा, आई एम अफ्रेड आई विल ओनली बी एबल टू ऑफर यू अ स्टोर वाउचर। वैसे तो बिना रिसीट के वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, आई एम अफ्रेड आई विल ओनली बी हेल्प यू, I'll only be able to offer you a store voucher। मतलब I'm sorry लेकिन मैं आपको सिर्फ एक store voucher दे सकता हूँ। I'm afraid is a way to say I'm sorry। I'm afraid का मतलब ये नहीं होता है मैं डरा हुआ हूँ। Clear? I understand. I really like the design of the coat. Is it possible to have a replacement? तो उन्होंने क्या कहा कस्टमर ने कि मैं बिल्कुल समझता हूँ, मुझे एक कोट का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, क्या ये रिप्लेस हो सकता है, क्या इसमें दूसरा पीस अवेलेबल है। That is not a problem. I will check to see if we have another one in stock। उसने बोला ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे स्टॉक में क्या एक और पीस अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आनंद ने क्या कहा, थैंक्स। तो सुपरवाइजर ने कहा, आई एम सॉरी वी डोंट हैव दैट डिज़ाइन इन स्टॉक बट वी हैव अ सिमिलर डिज़ाइन विच इज़ द सेम प्राइस। अब उसने यहाँ पे क्या कहा, आई एम सॉरी हमारे पास सेम डिज़ाइन तो नहीं है लेकिन हमारे पास एक दूसरा डिज़ाइन है जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है। वी कैन डू एन एक्सचेंज फॉर यू, हम आपके लिए एक एक्सचेंज कर सकते हैं। और उन्होंने बोला हियर इट इज़ मतलब दिखाया। आई रियली लाइक इट, आई विल टेक दिस। उन्होंने क्या बोला, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं ये ले लेता हूँ। Would you like to try it on to make sure it fits you? The fitting cubicle is over there। उन्होंने बोला कि आप इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं टू मेक श्योर कि आपकी फिटिंग का है या नहीं है। तो उन्होंने और ये भी कहा कि फिटिंग क्यूबिकल वहाँ पे। तो कस्टमर ने क्या कहा, नो थैंक्स आई एम गुड, मतलब नहीं कोई बात नहीं, आई एम गुड। फिर सुपरवाइजर ने क्या बोला, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू बाय टुडे एज वी हैव अ प्रमोशन ऑन स्पोर्ट्स वेयर। अब उसने यहाँ पे क्या बोला, क्या आप कुछ और ख़रीदना चाहते हैं, आज हम स्पोर्ट्स वेयर पे हम प्रमोशन दे रहे हैं, मतलब कुछ डिस्काउंट्स चल रहे हैं। नो नॉट टुडे आई वुड लाइक द एक्सचेंज प्लीज़। उसने बोला नहीं नहीं आज कुछ नहीं, आप बस मेरा एक्सचेंज कर दो। लेट मी रिमूव द सिक्योरिटी टैग फॉर यू, वुड यू लाइक द हैंगर टू। अब उसने क्या कहा, मैं सिक्योरिटी टैग रिमूव कर देता हूँ, क्या आपको हैंगर चाहिए। नो थैंक्स आई हैव मैनी एट होम, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत रखे हैं घर पे। Here is your receipt. Thank you for shopping with us. Have a nice day. ये आपकी रिसीट है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू फॉर योर हेल्प, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। सो यहाँ पे हमने क्या बोला, कस्टमर ने फाइनली बोला आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। अब यहाँ आपने जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, चाहे वो हैंगर हो, चाहे वो सिक्योरिटी टैग हो या रिसीट हो, ये सब हम अपनी शॉपिंग वोकैबुलरी में पढ़ चुके हैं। सो इसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सैम्पल 3। सो हियर वेलकम, कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ। हाई आई एम शॉपिंग फॉर माई बॉयफ्रेंड्स बर्थडे,
डू यू हैव एनी सजेशंस? अब यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप सजेशंस के लिए गए हो कि आज मतलब मेरे बॉयफ्रेंड के बर्थडे के लिए मैं शॉप कर रही हूँ, आपके दिमाग में कुछ सजेशंस हैं या आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो? लेट्स सी, हाउ अबाउट अ नाइस शर्ट एंड टाई, यू कांट गो रॉन्ग देयर। नाउ दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लाइन। उसने बोला कि चलिए देखते हैं, आप एक अच्छी सी शर्ट और टाई गिफ्ट कर सकते हैं। नाउ यू कॉन्ट गो रॉन्ग देयर का मतलब होता है कि ये यूजुअली जो है हमेशा सही बैठता है, इसमें तो गलती नहीं हो सकती। वेल ही डजंट वेयर टाइज दैट ऑफन, मतलब अब उसने क्या कहा, नहीं वो इतना टाई नहीं पहनते हैं। वी हैव सम नाइस पैंट्स, यू कैन ऑल्सो गेट हिम अ बेल्ट विद इट। तो उसने क्या कहा, हमारे पास कुछ बहुत अच्छी पैंट्स हैं और आप इसके साथ एक बेल्ट दे सकते हो। दैट साउंड्स गुड, विच वन डू यू रिकमेंड? उसने बोला कि वाह ये तो दैट साउंड्स गुड, मतलब हाँ ये अच्छा आइडिया लग रहा है, आप मुझे रिकमेंड कीजिए, मतलब आप मुझे बताइए कौन सी पैंट्स अच्छी रहेंगी। These slacks are very popular. He can wear them to dress up a little or on a normal casual day. Slacks का मतलब होता है पैंट्स। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि ये जो पैंट्स हैं ये वो बहुत पॉपुलर हैं, वो इसको नॉर्मल डे में भी पहन सकते हैं और कभी उनको जैसे ड्रेसअप करना हुआ, कुछ कैजुअल से हट के पार्टी वेयर पहनना हो तो वो उसमें भी पहन सकते हैं। I like them. Do you have matching belts? उसने क्या कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो स्लैक्स हैं पैंट्स हैं ये बहुत अच्छी लग रही है, क्या आपके पास मैचिंग बेल्ट्स हैं? यस, राइट ओवर हियर। फिर वो बताते हैं यहाँ पे है। हाउ मच आर दे? हाउ मच आर दे मतलब ये कितने के हैं? द पैंट्स आर ऑन सेल फॉर 400 रुपीज़ एंड द बेल्ट इज़ 250 रुपीज़, मतलब पैंट्स जो है आपको सेल में मिल रही है और ये 400 रुपये की, और बेल्ट जो है 250 रुपये का है। What is your return policy just in case he doesn't like them? अब whenever you gift someone something तो आप ना एक चीज़ मेक श्योर करते हो कि रिटर्न हो जाना चाहिए, कि सामने वाले को पसंद नहीं आए तो वेस्ट तो ना जाए। तो उसने क्या पूछा, आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है? इफ़ इन केस अगर उसको पसंद नहीं आया तो just save the receipt and we will gladly exchange them for you. So what did the shopkeeper say? बस आप रिसीट संभाल के रख लीजिएगा, हम आपके लिए बिल्कुल एक्सचेंज कर देंगे। That sounds great, I'll take them. ये बहुत अच्छी बात है, चलिए मैं लेती हूँ। अब इसके बाद जो पेमेंट वाला है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट हाउ वुड यू लाइक टू पे, कैश, कार्ड, एंड देन शी विल से UPI एनीथिंग, ठीक है। तो वो पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ शॉपिंग वाला कॉन्वर्सेशन। तो मैंने यहाँ पे अगर आपको कुछ रिटर्न करना है, कुछ आपको खरीदना है, अब रिटर्न करना है या ऑल्टर करवाना है, इन ऑल द केसेस कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट सेम चलेगा, ठीक है। सो हियर वी आर डन विथ शॉपिंग। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, देखो मैंने आपको ये कॉन्वर्सेशन बताने के पहले आई हैव टॉट यू कि किस तरीके से आप जो हो ये बताओगे कि यू नो लाइक हाउ वुड यू से दीज शॉपिंग वोकैबलरी वर्ड्स, यू शुड नो द वोकैबलरी वर्ड्स। फ्रेजेस मैंने आपको बता दिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस किस टाइप के स्टोर होते हैं, और फाइनल कॉन्वर्सेशन। अब आप ना बिंदास शॉपिंग करने जा सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। इतने सारे सेंटेंसेस बताए हैं, आप इनको बस प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट टाइम आप किसी भी मॉल में जाओगे बिंदास जाना। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे होम पेज में यू विल फाइंड स्पोकन इंग्लिश का टैब। क्लिक ऑन वॉच नाउ, देन सिलेक्ट you know the category that you wish to study, fit topic, and then this is how your video will start. Okay, yay, thank you so much for being with me. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.